मम्मा की बात आपको बताऊंगी। हमारी लौकिक माँ सेंटर पर जब मम्मा बाबा आते थे तो सारा टाइम वहीं रहती थी। भोजन बहुत अच्छा बनाती थी, तो मम्मा का भोजन बनाने की जिम्मेवारी उनकी ही थी। मम्मा के कपड़े भी हमारे घर पर ही धुलते थे और हमारी लौकिक माता जी बड़े प्रेम से सारी सेवाएं कराती थी। एक दिन मम्मा ने पूछा गंगे दादी से कि क्या निर्मला की कोई संतान नहीं है जो ये सारा दिन सेंटर पर ही रहती है। तो गंगे दादी ने कहा, कानपुर की बात है मम्मा, इसके 5 बच्चे हैं। मम्मा ने कहा, उनका क्या करती है? तो कहा, उनको ताले में बंद करके सवेरे आ जाती है। तो मम्मा को बहुत रहम आया और मम्मा ने हमें दूसरे ही दिन अपने साथ भोजन पर बुलाया। मम्मा बैठी थी, मैं थी, मेरी छोटी सिस्टर, छोटा भाई, बाकी दोनों बहुत छोटे थे। मम्मा ने अपने हाथ से भोजन कराया, बहुत प्यार से अपनी गोद में लिया, सिर पर हाथ फेरते, कंधों पे हाथ फेरते मुझे कहा कि जो तुम निर्मला को मदद अभी करती हो, इसका उजूरा बाबा तुम्हें अवश्य देगा। और मैं देखती हूं कि उस बाल अवस्था में केवल कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन सहयोग। कई बार हम सोचते हैं, मैंने इतना सहयोग दिया, मुझे रिटर्न क्या मिला? पहली बात, रिटर्न की आशा रखना वही ठीक नहीं है। ये हम अपने लिए करते हैं, किसी पर हम एहसान नहीं करते। शक्ति नगर दिल्ली की, जो पहले कमला नगर हुआ करता था, माताएं छोटी छोटी दाल की कटोरी, चावल की कटोरी, आटे की कटोरी, घी की कटोरी लेकर के जाती थी। कोई बहुत नहीं होता था, लेकिन आपको बाबा के महावाक्य याद होंगे। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों ने जो समय पर बाबा को मदद की है, बाबा उसके रिटर्न में तुम्हारा सदा सहयोगी बने रहने का के लिए बंधायमान है। अगर आप कमला नगर की माताओं को पूछेंगे तो बताएंगे। तो इसमें जो अंडरलाइन करने वाली बात है कर्मों की गुह्य गति में है, वो है समय पर सहयोग। जैसे मैंने अपना एग्जाम्पल दिया शक्ति नगर की माताओं का, जो आत्माएं अपने कर्म बिना किसी अपेक्षा के बाबा के यज्ञ में समर्पित करती हैं और समय पर करती हैं। गुलजार दादी हमें मिसाल देते हैं कि जब कराची में थे, पार्टीशन हुआ, तो
बहुत सारे लोग अपना अपना सामान ला कर के हमारे कैंपस में छोड़ देते थे, वही इसको यूज कर लेना। दादी कहती थी सारा कैंपस हमारा सामान से भर गया, लेकिन आप जानते हैं बाबा कहता है मैं कौन हूं, मैं सौदागर हूं, मैं ये लेकर के इतना दूं, इतना भोला व्यापारी नहीं हूं। तो कर्मों की गुह्य गति हमें ये बता रही है कि मुझे अपने आप को समय पर रेडी रखना है। जब वक्त निकल गया तो 50 लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन जिस समय जरूरत है उस समय सामने कौन आया उसका महत्व बन जाता है। ठीक है। दूसरी बात, कर्म करो और निष्काम कर्म करो। हमने तो नहीं सोचा था कि बाबा हमें उजूरा देगा, क्या होगा, तो बच्चा बुद्धि थे। लेकिन बाबा किसी का रखता नहीं है, ये बात हमारी लाइफ में अंडरलाइन होनी चाहिए। बाबा को दिया गया सहयोग, किसी भी प्रकार का कोई कर्म जो हम बाबा के प्रति करते हैं, बाबा उसका रिटर्न अवश्य देता है। यहां तक बाबा ने कहा है कि मैं और मेरा, बाबा की मुरलियां वंडरफुल हैं और मैं तो उन मुरलियों से ही अपनी अंदर अगर शक्ति भरनी है, बल भरना है, तो मुरलियों से ही होता है। बाबा ने एक मुरली में कहा, बच्चे तुम मैं और मेरेपन का त्याग कर दो। सारी प्रॉब्लम नाम मान शान की आती है कि मैंने किया लेकिन मेरा कुछ नाम नहीं लिया गया, मैंने किया कुछ इसका वो नहीं आया। कर्म करो और भूल जाओ। कर्म कई प्रकार के हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो आपने किया और तुरंत आपको उसका रिजल्ट मिलता है। 3 प्रकार के बीज होते हैं, एक बोया और उसका एक ही फल आपको तुरंत मिल जाता है। जैसे गोभी का फूल, पत्ता गोभी का, ये सब हम बोते हैं तो तुरंत हमको एक सीजन में मिल जाते हैं। दूसरा ऐसा होता है बीज जो आप डालते हैं एक, परंतु उससे अनेक प्राप्ति होती है। मटर की फली का बीज डालेंगे, अनेकों, बीन्स आदि आदि। तीसरा होता है जिसको आप डालते हैं, बहुत समय के बाद फलीभूत होता है, परंतु एक का अनेक और सीजन ब सीजन फल देता रहता है, जैसे आम का वृक्ष। इसी रीति से हमारे कर्मों की क्वालिटी है। एक है तुरंत वाहवा ले लेना, मिल भी जाती है। बाबा ने कहा हुआ है कि चाहे इस जन्म में ले लो, चाहे नेक्स्ट में ले लो। आपको याद होगा जब दादियां अपने सेवा के लिए निकली तो बाबा ने उनको क्या चेतावनी दी थी। बाबा ने कहा था, बच्चे तुम जा रहे हो मैदान में, प्रकृति तुम्हारी दासी होगी, तुम्हें अनेक प्रकार की सहूलियतें प्राप्त होंगी, लेकिन बच्चे याद रखना कभी उसको स्वीकार नहीं करना। अगर सच में देखा जाए गुह्य गति के रूप से, कई बार हम ब्राह्मण क्या करते हैं, हम चाहते हैं मेरा नाम लिया जाए। बहन जी ने 10 का नाम ले लिया, मैं भी तो 11वां वहीं बैठा था, मुझे कैसे भूल गई, 10 को नहीं भूली, मुझे कैसे भूल गए। हम भूल जाते हैं। इसके विपरीत हमारी सोच में, और ये मैं अपने अनुभव से कह रही हूं, हमारी सोच में अगर ये अंतर आ जाए, बहुत अच्छा हुआ मेरा नाम नहीं लिया गया, अगर मेरा नाम लेते जेलसी पैदा होती, अच्छा हुआ नहीं लिया।
ये भी तो एक नजरिया है अपने आप को संतुष्ट रखने का, और ये सही नजरिया है। गुप्त दान का, गुप्त कर्म का महत्व है। याद है, मेरा नाम ले लिया, वाह वाह हो गई, फिनिश्ड। कई बार हम कहते काम मैंने किया, नाम उसका लिया गया। वेरी गुड, होना चाहिए, बहुत अच्छा। बाबा ने कहा मैंने तो तुमको रिटर्न देना है, चाहे यहां ले लो चाहे वहां के लिए जमा कर लो, चॉइस आपकी है, आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए कहा गया कि बीज डालो, उसके ऊपर मिट्टी डाल दो। डालते हैं ना हम लोग मिट्टी, क्यों डालते हैं? श्रेष्ठ कर्म के बीज बो और उसके ऊपर मिट्टी डाल दो, अर्थात उसको गुप्त रख दो। ये चाहना प्राप्त, मुझे प्राप्ति हो, प्राप्त हो। तो बाबा ने दादियों को कहा कि तुमने कोई भी सहूलियत को स्वीकार नहीं करना है। दादियों ने नहीं किया। उनको एक वो मिला, गुलजार दादी सुनाते हैं, आम की पेटी इतनी सी लेकर के आए एक भाई, और कहा ये बहनें आम नहीं खाती, कभी देखा नहीं, तो आम की पेटी दे के गया। बेगरी पार्ट चल रहा था। तो बहनें क्या कहती हैं, ये हम माउंट आबू भेज देंगे। भाइयों ने कहा बहन जी माउंट आबू के लिए हम दूसरा ले आएंगे, ये आप लाओ। जब तक दूसरी पेटी नहीं आ गई तब तक वो पेटी खुली नहीं। माउंट आबू गई तब आई। इसको कहा जाता है अपने कर्मों में जो प्यारे बाबा की याद समाई हुई है, कमाई जमा करना। हमारी कमल सुंदरी दादी देवता रहने वाली थी 6 बहनें। एक भाई इतना बड़ा पेठा दे गया कि इसको सब्जी बना के खाएंगी, लेकिन वो पेठा तो यहाँ काम नहीं आया बहनों के, उनको तो मधुबन ही नजर आता था। उसके ऊपर लिखा, पेठे के ऊपर, शिव बाबा माउंट आबू, और ये नहीं पता कि पार्सल कहाँ करना है, गाड़ी में डाल दिया। वो पेठा लुढ़कता फुड़कता शिव बाबा माउंट आबू के पास पहुंच गया। इसको क्या कहेंगे हम? ये है श्रेष्ठ कर्म। भावना क्या है? दूध आता था, दादियां दूध नहीं पीती थी, ये कि हमारा बाबा दूध नहीं पी रहा है, हम कैसे पिएंगे? उस दूध से इतना सा मक्खन बनाएंगी, घी बनाएंगी और मधुबन भेजेंगी। ये क्या चीज है? यज्ञ से प्रीत। हम ब्राह्मणों की लाइफ में, मैं नॉन बीके के हिसाब से आज का लेसन नहीं करा रही हूं, हम ब्राह्मणों की लाइफ में क्या सच में जो हम कहलाते हैं कि हम परिवार के सदस्य हैं, क्या हमारे मन में इतना प्यार मधुबन के लिए बसता है? चेक कर लीजिए।